नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईटीआई काउंसलिंग से संबंधित काउंसलिंग के बारे में। आप सभी को पता होगा आईटीआई का रिजल्ट मेरिट लिस्ट है ना, वो जारी कर दिया गया है। अब अगला स्टेप जो होता है सरकारी आईटीआई में एडमिशन के लिए, वो होता है आईटीआई काउंसलिंग से संबंधित। आज उसी पर हम चर्चा करने वाले हैं आप सभी के लिए। इस वीडियो में आप जानिएगा ऑनलाइन काउंसलिंग का टोटल प्रोसेस है ना, और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगना है। काउंसलिंग के बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपका लगेगा काउंसलिंग के दरमियान में। सीट अलॉटमेंट से जुड़ी सारी समस्या जो आपके मन में अभी चल रहा होगा, वो सारा हम पूरा प्रयास करेंगे वो क्लियर हो जाए आज। और सबसे पहला आपका मन में सवाल होगा मेरे भाई, ये काउंसलिंग होता क्या है, आईटीआई काउंसलिंग क्या होता है। आप इतना जान जाइए, सरकारी आईटीआई में एडमिशन के लिए आईटीआई काउंसलिंग एक प्रोसेस है। नामांकन आपको करना है सरकारी आईटीआई में, वो एक प्रोसेस है जिसमें स्टूडेंट को होता क्या है, मेरिट लिस्ट के आधार पे, जो मेरिट लिस्ट अभी आपका जारी कर दिया गया है, जो रिजल्ट अभी जारी हुआ है आपका, उसके आधार पर कॉलेज प्लस ट्रेड अलर्ट होता है ना। ट्रेड जो और कॉलेज जो अलर्ट होगा उसी मेरिट लिस्ट के आधार पे होगा, आपका रैंक के अनुसार है ना। इसमें छात्रों को सारा ऑनलाइन मोड से सारा प्रोसेस होता है काउंसलिंग का। टोटल वर्क जो है ऑनलाइन प्रोसेस है इसका। आपको ऑनलाइन में अपना कॉलेज और ट्रेड सेलेक्ट करना होता है ना। तो वो जैसे ही ऑनलाइन काउंसलिंग का प्रोसेस आएगा, टोटल स्टेप बाय स्टेप कैसे कॉलेज सेलेक्ट करते हैं और कैसे ट्रेड चूज करते हैं, वो सारा प्रोसेस हम स्टेप बाय स्टेप बता ही देंगे। इससे पहले आप मेरा वीडियो पड़ा है टोटल मेरे यूट्यूब चैनल पे, सुनील सर आईटीआई के नाम से होगा। वहाँ पे सभी ट्रेड के बारे में आप जान जाइए अच्छे से, किस ट्रेड में किस प्रकार का प्रशिक्षण होता है, आपको कौन सा ट्रेड लेना है, आपका पसंदीदा ट्रेड कौन सा है, तो वो सब आप पहले समझ जाइए, ताकि काउंसलिंग के समय में आपके मन में कन्फ्यूजन नहीं होगा कि हमें ये ट्रेड लेना चाहिए, इस ट्रेड से जॉब जल्दी मिलता है, इस ट्रेड से ये वाला वैकेंसी भरते हैं। ये कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा अगर आप ट्रेड से संबंधित जानकारी पहले ले लेते हैं तो। आज हम बात कर रहे हैं आईटीआई काउंसलिंग से संबंधित। सेकंड सवाल आपका मन में होगा, काउंसलिंग होता कब है। मेरिट लिस्ट जारी हो ही गया है, आप सभी का रिजल्ट तो आ ही गया है, इसके बारे में आपको पता है। अब इसके बाद जो है आपका तारीख घोषित हो जाने वाला है काउंसलिंग के लिए, और सारा प्रोसेस जिस प्रकार से आप रिजल्ट अभी देखे हैं अपना बीसीईसी वेबसाइट पे जा करके, आईटीआई रिजल्ट जहाँ पे देखें वहीं एक ऑप्शन आ जाएगा आईटीआई काउंसलिंग से संबंधित। वहाँ पे जा करके आप काउंसलिंग का सारा प्रोसेस कर सकते हैं, करिएगा। एक से ज़्यादा भी राउंड, जैसे फर्स्ट बार आप काउंसलिंग करिएगा, ये 3 राउंड में रिजल्ट आता है। फर्स्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीसरा जो होता है वो मॉप अप होता है ऑफलाइन है ना, जिसका डीवी होता है। कभी कभी पटना में हो जाता था, इस बार सुनने में आया है प्रोसेस चेंज हो गया है और कॉलेज में ही होना है। जो कॉलेज आपका रिपोर्टिंग होगा, जो कॉलेज आपको अलर्ट किया जाएगा, तो वो कॉलेज में ही जा करके डीवी भी होने वाला है, ऐसा सुनने में आया है। बाकी कुछ दिन में वो भी आपको अपडेट हम दे देंगे, है ना। अब आपके मन में होगा इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगना है, जरूरी डॉक्यूमेंट क्या है एडमिशन के समय, है ना, काउंसलिंग के समय क्या क्या डॉक्यूमेंट अपना लोग का लगना है। आपको हम सभी बता देते हैं क्या क्या आपको अभी से ही तैयारी करके रखना है। डॉक्यूमेंट जो जो लगना है आपका, 10th का मार्कशीट है ना, या 12th का मार्कशीट। 10th 12th का मार्कशीट है ना। आईटीआई जो एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किए हुए थे इस टाइम में फर्स्ट बार में, वो प्रिंट करके रखे हुए होंगे, नहीं रखे हैं तो आप अपना प्रोफाइल खोलिएगा, वहाँ से एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो प्रिंट कर लेना है आपको, वो लगना है यहाँ पर, है ना। उसका प्रिंट कर लेना है आपको। मेरिट लिस्ट जो अभी जारी किया गया है, रिजल्ट आपका जिसमें रैंक है, वो भी आपको प्रिंट करके रख लेना है। आधार कार्ड रख लेना है, पासपोर्ट साइज फोटो रख लेना है 4-5, है ना। आधार कार्ड का भी आप रख लीजिएगा, है ना। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप लागू है आप पर, तो कास्ट सर्टिफिकेट रख लीजिएगा। डोमिसाइल मतलब निवास प्रमाण पत्र आपको रख लेना है ना। अगर पीएच है, पीडब्ल्यूडी है, तो अगर लागू है तो आप भी उसका डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। ये सारा जरूरी डॉक्यूमेंट था काउंसलिंग के समय में आपको लगना है। अब दूसरा बात होता है सीट अलॉटमेंट कैसे होता है ना, काउंसलिंग करिएगा। अब तो जानना ये भी जरूरी है कि सीट अलॉटमेंट होता कैसे है भैया, इसके बारे में आपको बताते हैं। आपका मेरिट लिस्ट जो अभी जारी कर दिया गया है, जो रिजल्ट आपका जारी कर दिया गया है, जो रैंक है आपका, उसी के आधार पर जो है आपको सीट दिया जाता है।
रैंक जो आपका आया है, अभी रिजल्ट जो आया है, उसी के हिसाब से आपको सीट दिया जाता है। आप जिस कॉलेज के लिए और ट्रेड को जो है प्रेफरेंस देंगे, सेलेक्ट करेंगे काउंसलिंग के समय में कि हमको आप इस डिस्ट्रिक्ट का आईटीआई चाहिए और ये ट्रेड चाहिए, आप तो कर दीजिएगा उसमें सेलेक्ट। अब जो है आपका रैंक वहाँ रन करेगा, रैंक के अकॉर्डिंग आपको वो कॉलेज मिलना है, उस कॉलेज में उस ट्रेड का मिलना है कि नहीं, वो आपका तय करेगा कौन, आपका जो मेरिट लिस्ट है और जो आपका रैंक है ना। उसमें अगर उस कॉलेज में आप अप्लाई किए हैं, काउंसलिंग किए हैं जिस कॉलेज के लिए, रैंक वगैरह रहेगा और अच्छा रैंक रहेगा अगर आपका, तो फिर वही कॉलेज मिल जाएगा फर्स्ट चॉइस में ही। नहीं तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4-5 कॉलेज भी चूज करते हैं हम। उस कॉलेज में अलग 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 ट्रेड होते हैं, उसको भी चूज करते हैं हम लोग। फर्स्ट राउंड में अगर हमको फर्स्ट चॉइस जो है हमारा वो नहीं मिले, तो सेकंड चॉइस हमको मिल जाता है, थर्ड चॉइस मिल जाता है हमको, है ना। उसका भी आगे भी हम प्रोसेस बताने वाले हैं वो कैसे होता है। अब देख लीजिए, ये तो मान लेते हैं आप ऑनलाइन काउंसलिंग कर दिए, है ना। आपका जो रैंक है उसके हिसाब से आपको कॉलेज भी मिल गया और ट्रेड भी मिल गया। अब कभी मन करेगा कि हमको ये ट्रेड भी नहीं चाहिए और ये कॉलेज भी नहीं चाहिए, है ना, ऐसा भी मन करेगा आपका, तो अपग्रेडिंग होता है, उसके बारे में भी हम आगे बताएंगे। दूसरा सवाल आपके मन में होगा, सीट कन्फर्मेशन और रिपोर्टिंग, हमारा सीट कंफर्म हुआ कि नहीं उस आईटीआई के लिए जिसमें हम अप्लाई किए हुए हैं, और रिपोर्टिंग क्या होता है इसके बारे में बताते हैं आपको। सीट मिल जाने के बाद फिर वो आपका आ जाएगा आपके पास, है ना, रिजल्ट आ जाएगा। सीट मिलने के बाद आपको रिपोर्टिंग करनी होती है ना। अलॉटेड जो कॉलेज आपका अलॉट कर दिया गया है, जो भी आईटीआई आपका अलॉट कर दिया गया है, उस कॉलेज में जाकर के आपको रिपोर्टिंग करना होता है, फिजिकल, ऑफलाइन। टोटल डॉक्यूमेंट आपको लेकर के आना है, फिर उस कॉलेज में जाकर के आप क्या करिएगा, रिपोर्टिंग करिएगा। रिपोर्टिंग होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जितना डॉक्यूमेंट अभी आपको बताएं वो टोटल डॉक्यूमेंट आपका यहाँ पे कॉलेज में लिया जाएगा, और मूल प्रति ही लिया जाएगा। जेरोक्स करा करके आप एक पीस अपने पास रखना है, 2 सेट, एक सेट कॉलेज में जेरोक्स चाहिए, और जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो कॉलेज वाला रख लेगा आपका। और ज़रूरत पड़ने पर, बाय द वे कभी ज़रूरत पड़ा है आपको, कहीं जॉब लग गया है, कहीं ज़रूरत है, तो कॉलेज से वो आवेदन दे करके निकल ही जाता है, उसके लिए चिंता नहीं करना है आपको। 10 दिन 5 दिन का समय लेकर के आप आवेदन दे करके वो आपको डॉक्यूमेंट मिल जाता है। ये सारा डॉक्यूमेंट जब आप जमा करिएगा, डीवी होगा आपका, है ना, तब आपका टोटल प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा एडमिशन का। फिर अगर मान लेते हैं फर्स्ट राउंड में आपके अनुसार आपको कॉलेज नहीं मिला, ट्रेड नहीं मिला, काउंसलिंग के ही समय में आप जो है अपग्रेडिंग का एक ऑप्शन आता है उसमें, है ना। जब आप काउंसलिंग करिएगा अपग्रेडिंग का ऑप्शन आएगा, ताकि आपको इस राउंड में आपका इच्छा अनुसार अगर ट्रेड और कॉलेज नहीं मिला, तो अगले राउंड में आपका इच्छा अनुसार ट्रेड मिले, आपका मनपसंद कॉलेज मिले, उसके लिए एक और प्रोसेस होता है अपग्रेडिंग का। उसमें आप क्या करिएगा, जिस टाइम में आप काउंसलिंग करिएगा, अगले राउंड का उसमें ऑप्शन है, अगले राउंड के लिए, है ना, ऑप्शन को आप क्या कर लीजिएगा, यस कर दीजिएगा, है ना। उसको अगर यस कर देते हैं तो आपका जो है कॉलेज और ट्रेड अपग्रेड हो जाएगा, अगले राउंड के लिए अपग्रेड हो जाएगा। अपग्रेड हो जाएगा तो हर राउंड के बाद नया आपका सीट अलॉटमेंट और रिजल्ट दिया जाता है। रिजल्ट हो जाएगा, है ना, तो फिर आपको मन पसंदीदा कॉलेज मिल सकता है और आपका ट्रेड मिल सकता है। ये सारा जानकारी आज हम आईटीआई काउंसलिंग से संबंधित दिए हैं। तो मेरे दोस्तों, इस तरह का आईटीआई काउंसलिंग की पूरी प्रोसेस होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपको मनपसंद ट्रेड और कॉलेज मिले, तो सही से आप क्या करिएगा, डॉक्यूमेंट का तैयारी कर लीजिएगा, और समय पर जो है आप रिपोर्टिंग के लिए, जहां आपका रिपोर्टिंग होगा वहां पर आपको पहुंच जाना है, ताकि आपका मनपसंदीदा कॉलेज मिल जाए और ट्रेड मिल जाए। इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको सही लग रहा है वीडियो, तो आप करिएगा शेयर। धन्यवाद।